श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवर्तते, विद्या विद्या निहत्येव तेजस्त्वमिदसंभवम्। कर्म अज्ञान का नाश नहीं कर सकते क्योंकि ये उसके विरोधी नहीं हैं। जैसे प्रकाश घोर अंधकार को नष्ट कर डालता है, वैसे ही विद्या से अविद्या का नाश होता है। कर्म अज्ञान का नाश क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर्म से की क्षमता वहां तक नहीं है। कर्म क्या? कर्म मतलब इंद्रियों से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। तो इसमें कर्म में इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो है अविद्या का पूरी तरीके से, अंधकार का पूरी तरीके से नाश कर सके। विद्या के द्वारा ही अविद्या का नाश किया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से या कि प्रकाश से अंधकार का नाश होता है। अविद्या क्या है? अविद्या की परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में बहुत अच्छी से बताई गई है। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आशक्तिर अभिलाषंगा प्रत्युदाराग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तत्व निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्ति अभिव्यचारिणी विविक्तदेशवित्व अरति जनसंसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्वार्थ ज्ञान दर्शनम, एतज्ज्ञानामिति प्रोक्तम तज्ज्ञानो अन्यथा। तो इस प्रकार से अमानित्व, मान रहित, अमानित्व विद्या क्या है? मान रहित, अपने को कोई भी मान बढ़ाई से अपने को बचाना चाहिए। अदम्भित्व, दम्भ, पाखंड, दिखावा, झूठ, कपट, इन सब चीज़ों से अपने को बचाना चाहिए। अहिंसा, मन वचन और कर्म से किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। शांति, क्षमा भाव होनी चाहिए। आर्जव मतलब वाणी, मन और वाणी दोनों में मधुरता होनी चाहिए। आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु भगवान की सेवा करनी चाहिए। शौचम, शौच मतलब बाहरी और भीतरी दोनों तरीके की शुद्धि होनी चाहिए। विचारों से भी शुद्धि और ऊपर से भी शुद्धि होनी चाहिए। अपने शरीर में मल का भी संग्रह नहीं होना चाहिए और विचारों में भी कपट, दम, पाखंड, इस तरीके का किसी प्रकार का ईर्षा द्वेष, आपसी ईर्षा द्वेष का भी संग्रह नहीं होना चाहिए। तो इसे शौच कहते हैं। स्थैर्यम, अंतःकरण अपना स्थिर, शुद्ध, चित्त शांत होना चाहिए। आत्म विनिग्रह, मन और इंद्रियां सहित, मन सहित सभी इंद्रिया जो है अंतर्मुखी होनी चाहिए, उसको आत्म निग्रह बोलते हैं। इंद्रियार्थेषु, इस लोक इंद्रियार्थेषु, इस लोक और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इस लोक और परलोक के भोगों से विरक्ति का नाम ही वैराग्य है। अहंकारा, अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार का भाव होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसको दुख स्वरूप मानना चाहिए। हमारा जन्म हुआ वो भी दुख स्वरूप ही होता है, दुख से ही होता है। किसी कर्मों के बंधन से, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से हमें जन्म मिला हुआ है, ये भी दुख का तो कारण है। संसार तो दुखालयम अशाश्वतम कहा ही गया है। अशाश्वत और दुख का आलय मतलब दुख का घर है पूरी तरीके से। जरा, बीमारी आती है तो वो भी दुख का कारण बनती है, व्याधि होती है वो भी दुख का कारण बनती है। दुख दोषाणु, तो इसलिए संसार को कैसा देखना चाहिए? दुख का कारण है, दुख दोषाणु दर्शनम। फिर बंधन किस चीज से होता है? हमारे चित्र में कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारा बंधन होता है, लगाव होता है, मोह होता है? तो पुत्र, दारा, ग्रहादिशु, तीन ही होते हैं, पुत्र, स्त्री या कि धन दौलत। तीन चीजों से हमारा लगाव होता है, मोह होता है, जिससे हम
संसार में फंसते हैं मोहपाश में। आसक्ति, इन सब चीज़ों से आसक्ति का अभाव होना चाहिए। पुत्र, दारा और ग्रहादिषु, इन तीनों से हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनभिसंगः, ममता का ना होना। प्रिय और अप्रिय किसी प्रकार की, मतलब प्रिय भी ना हो उनके साथ और अप्रिय, मन किसी तरीके से इनसे तद्रूप ना हो, जुड़ा हुआ ना हो। इसी का जब ऐसा होगा तभी जो है वह आसक्ति से बच सकता है। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मयि चानन्य योगेन भक्ति अभिव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्य आरती जन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव बना करके विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय से दूर होकर के और ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। तब हमारे अंदर से जो है आसक्तियाँ जो है, आसक्ति किसकी? पुत्र, दारा और ग्रहादिषु, इसकी आसक्ति अपने अंदर से, अंतःकरण से, मन से दूर होगी। जब अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी मतलब निरंतर, हमेशा ईश्वर का ही अनुग्रह मानना पड़ेगा। हे ईश्वर, हमें आपने मनुष्य जन्म दिया, आपने हमको भजन ध्यान करने की वृत्ति दी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत धन्य आत्मा हैं कि आपने हमें जो है मनुष्य जन्म दिया, भगवान की शरण दी, सदगुरु की शरण दी, और हमको आपने भक्ति के लिए भी अपनी शरण में रखा। अगर ऐसा अनुग्रह मानेंगे और उसका कृतज्ञता मानेंगे, ईश्वर की कृतज्ञता, हमेशा कृतज्ञता जाहिर करके, हे ईश्वर, आपने बहुत अनुग्रह किया हमारे ऊपर। ऐसी भक्ति थी ना, मीराबाई भक्ति थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों का, भगवान ही सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ, उसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। ऐसे भक्ति भाव से जो भरा रहता है उसके लिए इसी को कहते हैं क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति है, जो सदैव एक रस भगवान के उसमें मुक्त रहता है, उसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखता है। यह सब ज्ञान, और जो इसके विपरीत है वो क्या है? अज्ञान है। तो इसके विपरीत क्या होगा? दंभ होगा, पाखंड होगा, अमानित्व, मान बड़ाई के लिए जिएगा, है ना, दंभ पाखंड होगा, हिंसा करेगा, हमेशा शांत नहीं बना रहेगा, क्षमा भावना उसके अंदर नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, दया नहीं होगी, क्रूरता भरी हुई होगी, मन और शरीर दोनों में गंदगी भरेगा, शौच नहीं रहेगा उसके अंदर, मन में, विचारों में भी उसकी गंदगी रहेगी और शरीर में भी उसका खान पान भी प्रदूषित रहेगा। ये अविद्या है, ठीक है। और जो इसका उल्टा है वो विद्या है। तो अविद्या और विद्या के द्वारा हम अविद्या को खत्म करेंगे। जब खत्म होगी अविद्या, तब जाकर के हमारे अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और हमारे आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश पूरी तरीके से हमारे चित्त को जो है शुद्ध करेगा, निर्मल करेगा, और हमारा दर्पण जब शुद्ध हो जाएगा तो उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब अपने आप झलकने लगेगा। ठीक, इस प्रकार से आज को कहते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की